गीता अध्याय 4 श्लोक 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस ज्ञान को जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद तू मोह को प्राप्त नहीं होगा। मोह से तेरा बंधन टूट जाएगा, मोह से नाता टूट जाएगा, मोह मुक्त हो जाएगा। और मोह मुक्त ही होना ज्ञान को प्राप्त होना है, या पीछे के श्लोकों में बताया गया है। जब मोह मुक्त हो जाता है तो वह ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। लेकिन वह ज्ञान प्राप्त कैसे होगा कि गुरु ने वो ज्ञान दिया और जिसको जानते ही तुम्हारा मोह चला गया। उस ज्ञान को प्राप्त करने का उपाय पीछे श्लोक में बताया जा चुका है, जिसमें से सबसे मुश्किल है कपट छोड़ना। बाकी हम कर सकते हैं, दंडवत प्रणाम भी कर सकते हैं, गुरु की सेवा भी कर सकते हैं, सरलतापूर्वक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन कपट छोड़कर सरलतापूर्वक ये मुश्किल काम है। और जो ये काम कर लेगा वह ज्ञान को भी प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ज्ञान को प्राप्त होकर के अर्थात वह मोह से मुक्त हो जाएगा। और आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में अर्थात सारे प्राणियों को अपनी आत्मा में देखेगा, पहले अपने में देखेगा। जैसे भगवान कृष्ण ने जब विराट रूप आगे के श्लोकों में आएगा, आगे के अध्यायों में कि जब विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को दिखा कि सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, सारे प्राणी, सारे भूत प्राणी भगवान कृष्ण में ही स्थित हैं, उसमें ही लीन हो रहे हैं, उसी में से प्रकट हो रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जब तुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो संपूर्ण भूतों को, संपूर्ण प्राणियों को तू सबसे पहले अपनी आत्मा में देखेगा, अर्थात अपने में देखेगा, अपने वजूद में देखेगा। और फिर सब भूतों को मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में दिखाई देंगे वह सारे प्राणी। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले ज्ञान अपने भीतर प्राप्त होगा। जब अपने भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर बाकी प्राणियों में भी तुझे परमात्मा ही दिखाई देगा। अभी तो अपने भीतर ही नहीं दिखाई दे रहा। जब अपने भीतर सबसे पहले दिखाई दे जाता है तो फिर संपूर्ण भूत ही, संपूर्ण प्राणी ही उसे परमात्मा का रूप दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले तुझे अपनी आत्मा में, अपने में दिखाई देगा परमात्मा, और सारे प्राणी अपने में दिखाई देंगे, और फिर मुझ में अर्थात फिर परमात्मा में दिखाई देंगे। जय श्री कृष्ण।